जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज यहाँ आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और गिमतौली गौवटी। आप सबको तो मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई खुशी के साथ। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने मार्केट, गिमतौली मार्केट से। और रोड से मैं जा रही हूँ अभी पत्थरों के लिए, यानी पत्तियों के लिए। सुबह मैं गई थी घास के लिए, तो सुबह मैं आज ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत दूर घास के लिए गई थी, तो थकान लग गई थी, तो मन भी नहीं करा ब्लॉगिंग करने का। तो फिर दुकान पे आई और दुकान पे थी अभी तक। तो मेरी सासू माँ को फ़ोन आया घर से कि धूप लगी है तो पत्तियों के लिए चली जा। तो जैसे मैंने बताया था, बर्थडे में मेरी ननंद भी आ रही है हमारे घर में। तो अभी मेरी बेटी और मेरी ननंद दोनों यहाँ पे घर से कन्नी और थैला जो भी लाए होंगे वो लेके आए। तो अभी यहाँ से जाएंगे हम पत्तियों के लिए। वो वहाँ पे सामने से आ रखे हैं और मैंने ला रखे हैं उनके लिए आइसक्रीम और कुरकुरे। तो पहले हम इनको चपट करेंगे फिर जाएंगे। तो अभी हम मिल गए हैं एक साथ में, तो आइसक्रीम का आनंद लेते हुए। लेकिन सब कुछ सही था, पर आसमान थोड़ा गड़क रहा है, गिड़ 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 कर रहा है। कैसे कर रहा है खुशी आसमान? बात करो। जय माता रानी की दोस्तों, आप सबको मेरे प्यार प्यार प्रणाम। तो कैसे आप लोग? आशा करती है आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो चुकी है शाम, 4 बज चुकी है, 4:30 होने वाला है। और मम्मी लाई थी हम तीनों के लिए आइसक्रीम। हम दोनों आगे चल रही है और मेरी बुआ पीछे पीछे आ रही है। वो भी फ़ोन पे छेड़ रही है, पता नहीं इनको ये फ़ोन का भूत कैसा लगा हुआ है। चलते हुए भी फ़ोन पे छेड़ रहे हैं। मैं भी इंसान नहीं हूँ, तो मैं इंसान नहीं रंग चीज़ हूँ। अपने आप दोनों फ़ोन पे छेड़ रहे हैं। मेरे को या इंसान रहेछ, या इंसान नहीं चित है ते मु बे फोन मन छत पे तन नोड्छौन लाग्यो। तो वो सवार हो जाता है तो। हाँ, ये है मेरी ननद। आप लोगों को ये एक धूप पड़ रही है ना, ये देख, ये रही मेरी ननद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ मैं सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों, और मैं भी ठीक हूँ। और तो अब हम जा रहे हैं पत्तियों के लिए। और मैं आ रही हूँ मायके। अब मैं मायके आ रही हूँ। अभी थोड़ा बोलने में कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा यूट्यूब पे भी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो, तो वो कर रहे हैं। नहीं खा ले, नहीं खाने क्या? तो काश बारिश ना आए तो हम आराम से पत्तियाँ सोर लेंगे। भगवान बारिश नहीं आनी चाहिए। ये किसको नहीं रही आधा खाया मैं तो नहीं खींचिए। तो अभी हम लोग पतीला सोर रहे हैं। तो मुझे तो मिले हैं काफ़ी अच्छी पत्तियाँ, पर ये दोनों ना उधर से बांझ की पत्तियाँ सोर रही हैं। उधर पे मैंने कहा थोड़ा बुरांस के भी सोर लो, पर उधर पता नहीं कहाँ है, दिखाई भी नहीं दे रही। तो वो उन पे ऐसी आ रही कि आप तो बोले अभी बारिश आती बल, हमको जो मिलेगा हमने वो भरना है बल। तो मैंने कहा भरो। तो मैंने कहा मैं थोड़ा बुरांस की पत्तियाँ छान लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बुरांस की पत्तियाँ सोर रही हूँ। तो ठीक है, बारिश का मौसम लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी हो रही है। तो फटाफट से पत्तियाँ सोड़ती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। वहाँ देखे उसको ही। ये बोली मेरे को बल्ला ठीचा ये बल वो क्या बोलते हैं उसको, पथेला रखने के लिए। मैंने कहा देने करनी भर दी बल। हाँ बल कब की भर दी बल करनी, तो पता नहीं सच्ची यार मेरे पति लगे चुआ रहा यो। मैं पता छोटा बेटे खुशी है तूने मैं पति लगे ले चुआ रहा। ये चोर है देखो। तब तो मैं कहानी देखो वहां उसकी अपनी कहानी तो फुल पहले अम्मी पास ला पुंचो लिया। ऐसे ये आँख का घन में वेर मेरे पास ला चुला सब। तो फिर फाइनली हो चुके हैं हमारे पास पत्तियाँ। ये है मेरी चंगेरी और ये है मेरी ननंद की कंडी और ये है खुशी की कंडी। यहाँ पे खुशी आओ बल उठाओ कौन। तो हम उठाएंगे पत्तियों के कन्ने। थोड़ा वहाँ पे बीठा है जाने के लिए, तो पता नहीं जा पाते कि नहीं जा पाते। हम तो चले जाएंगे, लेकिन खुशी देखते हैं कैसे जाती है। ये देखो, वैसे इसको नहीं लाना था, पर पता नहीं अपने आप बोली वाले के रोड पे जाना है, तो इसलिए आई रोड की वजह से दौड़ दौड़ के। तो वहाँ देखो आराम से उठाओ भी हो ना पर। अते असी कुरकुरे तो खाए नहीं अभी, तो कुरकुरा सुखा
ब्योना पड़ी वाह चल चल आराम से चल ibu itu mau biru sini पकड़ी जल्दी स्वाब बोटो पकड़ चल चल कर मत बन चल मेरे कया करंट लगू दो चल वाला ओ चल चल करंट लोगों ने को तो आराम से चल या बुआ थोड़ी सी बाटो जो बुआ बनी तो ये उठ पटांग अतीन तो अभी यार मैंने मोर रोड में जा ये है पहाड़ी ठेठ पहाड़ी पर मैं पद नहीं तुमको दियो खाना वो कि भाई ब्याह है वाली नहीं आए वाली मेरी मम्मी भी आए वाली नहीं आए वाली है बच गई चल तो अभी देखिए हम खा रहे कुरकुरे जैसे कि मैंने बताया था मैं आइसक्रीम और कुरकुरे लेके आई थी तो आइसक्रीम तो हमने खा ली थी और कुरकुरे ऐसे रखे हुए थे आसमान के डर से कि बारिश आ जाएगी तो कुरकुरे खाने पर टाइम वेस्ट हो जाएगा तो अभी हम चलते चलते कुरकुरे का आनंद भी ले रहे हैं तो हमारी डांडी काफी देखो कितनी प्यारी लग रही है वाह कुछ देखो कैसे लग रहा है कल बढ़िया लग रहा तेरे को स्कूल नहीं पढ़ती तो अभी मौसम बिल्कुल प्यारा सा सुहाना हो रखा है और आसमान का भी धन्य हो कि जो बेचारा भगवान बारिश नहीं भेजी उसने तो अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए तो ठीक है बने रहिए साथ में तो अभी हम आ गए हैं आधे रास्ते पे और मुझे यहाँ पे मिल गए सासू लोग जो कि पथलों के ले जा रखे थे सासू और दीदी देवरानी तो ये भी गए थे लेकिन ये पता नहीं कब चले गए थे ये देखिए ये पता नहीं कुछ चपा रहे क्या चपाना लो तुम शैलपड़ी ये चपा रहे हैं शैलपड़ी जैसे मैंने आपको बताया था शैलपड़ी जो है कि काम पथरी हाँ अगर आप लोगों को किसी को भी पथरी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप घरेलू जड़ी बूटियाँ अपना सकते हो जो हमारे पहाड़ों में उपलब्ध होती है तो उसको हमारे गढ़वाली भाषा में शैलपड़ी बोला जाता है तो आप लोग उसे चबाओगे तो आपकी जो है पथरी एकदम से पिघल जाएगी तो इसीलिए हमारे गांव में अधिकतर सारी औरतें वही करती हैं गांव जंगल जाती हैं और शैलपड़ी मुंह में रख देती हैं इसीलिए पहाड़ की औरतें सुरक्षित भी रहती हैं और स्वस्थ भी रहती हैं तभी तो इतने बड़े बड़े बोझे भारे लेके आती है देखो तो जो मेरे साथ है मेरी ननद और पता नहीं कौन ही अध का पोदा दगड़े आधा बटमा का तका तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे छेमी भी हो रखी है और यह है ककड़ी का लगेला इस पे देखिए कैसी ककड़ी हो रखी हाँ आ राजनी काकड़ी चोनोला छमल बथेले मैंने कहता नहीं पता हमारे छमल वन से की ताई तो यहाँ देखिए अब कोई और तो चोर होता है काकड़ी लोग बनते हैं चोरी दोस्तों तो देखिए मेरी दादी आ चुकी है यहाँ लोगों को मिलने आई थी ढांस में और देखिए मेरी कंडी ले जा रही है तो देखिए और पीछे से पलटन और मेरा भैया भी आ चुका है फील्ड से घर हमारी सारी पलटन इकट्ठा हो गई और ये देखो जो ये जा रहा है ये कोई काम नहीं करता और इसका बैडमिंटन जो मैंने बोला था इसके लिए गिफ्ट ही है बाय
तो अभी हम यहाँ पे पथला लेके घर आ गए और अभी हम चाय पी रहे हैं सब लोग यहाँ पे और लड्डू ला रखे हैं साथ में। कल जैसे कृष्णा का बर्थडे था तो बर्थडे का ये अभी चाय के साथ लड्डू खा रहे हैं। तो सब यहाँ पे बैठ रखे हैं हम अभी तक। इनका फोन आ रखा है अभी। तो अभी मैं गौशाला जा रही हूँ तो मेरी सासू जी गा रही है अभी गान। जानी बागेती मेरी बूढ़ी आसरी दे मेरी बूढ़ी सारा से जाली जानी बागेती आसरी दे यो ते लगा वाला बोन को लाना मेरी भूली के रंग लोग ना बला बोन पर नहीं रंग पछला स्वर्दी तो वो घास काटन दो ये लाना गीत मेरी माँ जी खुदेनी बोली ये ना मैं नहीं ना तने मैं बोला बोला यो लगा दो तो यो जो तुम तो ते लगा दो। तब मेरी माँ जी मैं गीत बोलाली मैं खुद लगेगी माँ जी मैं मत की आपड़ा बोलूंगी मैं ते खुद ही लेगी तब मैं ती बोलोली माँ जी अपने आप मिशारे अब मिशारे नहीं तुम सुगाना आप में सुन पड़ दो तो बहुत बढ़िया मिशाए तुम ना बा यार देखो ये बैडमिंटन रखे तो मैं निकल चुकी हूँ गौशाला के लिए और अभी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे कद्दू के दुनिया भर के लोग हो रखे पर इन पे एक भी कद्दू नहीं यहाँ पे कद्दू नहीं खरबूज नहीं पर लोगों ने खाली भी पकौड़े खाने आना वाला। तो ये है मोलू हेलो ये तो क्यों हो जा रहे मैं सोचते के लगा हूँ मम्मी हाँ ये थोड़ा सुस्त सुस्त हो रखा है। तो अभी पहले मैं बाहर कर पॉक्चे तो अभी मैं थोड़ा बाहर करने चली जाती हूँ क्योंकि ये जो लोगों ने हमारा गाय छोड़ रखी है ना ये आ जाती है रात को ले। तो इसीलिए आज मेरी सासू जी ने थोड़ा गोबर का क्या बोलते हैं इसको थुपड़ा इसको भी उलट पुलट रखा है क्योंकि धूप लगेगी तो ये सूख जाएगा वरना आफत तो मेरे पे ही आनी है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बाहर कर देते हैं ये कर दिया यहाँ पे बाहर और अब दूध निकालते हैं गाय से। फिर खाना वाने की तैयारी तो अभी नहीं करेंगे हम बहुत देर में खाते हैं खाना। ये हमारी ककड़ी कल लग देखिए इतनी दूर तक है पर पता नहीं इस पर कब ककड़ी लगेंगी और कब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी घर की ककड़ी। ये हमारी लग चुकी है ककड़ी और ये करेले कब आएगा वो दिन आएगा बहुत जल्द जब भी आएगा लेकिन आएगा सही। तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि फेसबुक पे वो फेक पेज बना रखा है उसने मेरे को परेशान करके रखा है। पता क्यों मैं जितनी वीडियो अपने यूट्यूब पे डाल रही हूँ वो सीधे फेसबुक में डाल दे रहा है और काफ़ी लोग मुझे वहीं कमेंट्स करें मैं उसकी कमेंट्स पढ़ती हूँ यानी वो लोग समझते हैं कि मैं हूँ पर कैसे समझाऊँ मैं उनको। मैंने उसी में जाके कमेंट्स भी करी हैं कि ये मेरी आईडी नहीं है इस पर मत देखो वीडियो पर अब इतने लोगों को कौन समझाएगा तो क्या करें। ठीक है फटाफट गौशाला चलते हैं। तो फिर दोस्तों अभी गौशाला से आके और चाय वगैरह पी के और अब हम खा रहे हैं खाना और टाइम हो रहा है अभी 9:30। तो अभी सारी फैमिली हमारे यहाँ पे बैठी हुई है और सब लोग खाना खाने का आनंद ले रहे हैं ये देखिए। और काफ़ी लंबी पलटन है घर में। तो कुछ मेहमान तो चले गए थे कल ही मतलब मेरी एक ननंद है वो चली गई आज सुबह और कृष्णा के जो दोस्त थे 3-4 वो भी आज सुबह ही चले गए। तो अभी यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं और ये तो या तो
अभी नेक्स्ट मूवी जो 1 तारीख को रिलीज हो जाएगी मेरे चैनल पे, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, तो आशा यही करती हूँ मैं कि उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा जैसे औलाद मूवी को मिल रहा है। तो उसमें भी भैया का छोटा सा रोल दे रखा है मैंने, उसमें मेरे हैप्पी जी नहीं है और बाकी उसमें जेंट्स लोगों की कमी है, बट मेरे भैया का उसमें रोल है। मेरे भैया टेलर मास्टर बने हुए हैं उसमें, तो भैया को भी अब काफ़ी आनंद आ रहा है मूवी में आने का। और भैया सबसे अच्छी बात मुझे इस बार ये लगी, मतलब जो ये मूवी आने वाले है उसमें मुझे भैया के पास ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भैया ने ऑटोमेटिक ही सब कुछ बोल दिया था, अपने आप ही खुद से ही कुछ बाय भैया ने बोल दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वो करके। और तो आगर गांव से मेरे लिए रविवार आ रखा था। आगर गांव की जो मतलब मामी ज़्यादा लगती है मेरी, वहाँ के लोग बोल रहे थे कि यहाँ कैमरा लेके आना और हमारी एक फिल्म बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो काम का टाइम लग जाता है तो टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन ये सुनकर अच्छा लगा कि सारी लेडीजें जो भी माताई बहनें हैं सब कुछ ना कुछ करना चाह रही हैं। तो खा तो अब सब लोग खा रहे हैं अभी, तो मैं भी खा लेती हूँ जल्दी से। तो ठीक है, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए ब्लॉग को यहीं पे एंडिंग करते हैं। तो खाने पे ध्यान दे दो, 3000 फोने आगे दिन वहाँ बैठे मुझे फोने बनना जरा आप नेपाल। तो ठीक है, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। जय माता रानी।